हेलो दोस्तों, मैं गौरव वशिष्ठ और लोग मुझे प्रोफेसर जी के नाम से भी जानते हैं। मैं एक टीचर हूँ लीप वाटर्स में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ जो कि एक एक्सरसाइज है हमारे दिमाग के लिए। किताबें पढ़ना दिमाग के लिए बेस्ट वर्कआउट है। अब ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीडिंग बुक्स इज़ द बेस्ट ब्रेन वर्कआउट। तो अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बन जाएंगे, आपकी मेमोरी बेटर हो जाएगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। आप कहेंगे मैं नहीं मानता, बिलीव नहीं हो रहा। बट अगर मैं और भी कहूँ कि ये कुछ कॉस्ट भी नहीं करता है, देयर इज नो कॉस्ट। एंड अब आप सोचने लगेंगे कि ये क्या कह रहा है, और मैं कह रहा हूं सारे लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। आपने गेस तो कर ही ले होगा कि मैं बात कर रहा हूं रीडिंग की, क्योंकि टाइटल में भी तो यही नाम है ना। बट मैं उस टाइप की रीडिंग नहीं बात कर रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप सबको पता है, जो कि आप पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए। वो नहीं रीडिंग। आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रीडिंग करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं जी, या अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं उस रीडिंग की बात नहीं कर रहा जो आपको करनी पड़ती है लाइफ से गुजरने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ फिक्शन की, स्टोरियों की, बातों की, नैरेटिव्स। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ रीडिंग जिसमें आप किसी और इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं, उसके हेड में घुस जाते हैं, एंड तुम्हें वो कैरेक्टर के इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शंस के साथ जोड़ देता है, एंड तुम उसके नज़रिए से कुछ देखने लग जाते हो, उस इंसान के जिसने लिखा है। ये अब जो पार्ट है ना रीडिंग का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिक्शन, अब ये प्लेजरेबल हो जाती है, जिसमें मज़ा आता है। या फिर आप सोचोगे वेस्ट है टाइम। बट मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया जब वो छोटी थी, वो बहुत रीडिंग करती थी, और उसके टीचर ने एक दिन कहा, किताब छीनी और कहा कुछ पढ़ना है तो कुछ काम का पढ़ो। और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, मैंने कहा यार इस पे तो रिसर्च करनी पड़ेगी, इस पे तो समझना पड़ेगा, इस पे तो क्या है, क्या फिक्शन पढ़ना काम की चीज़ नहीं है? क्या करता है ये फिक्शन? सो मेरे वो सिस्टर का क्या टीचर ठीक था? क्या ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ यूजफुल नहीं है? स्टोरीज है, दूसरे के एक कल्पनाएं हैं, फिक्शन है ना, कुछ भी लिख सकते हो। फिर जो मैंने पाया ये रिसर्च से करके कि सरप्राइजिंगली ये जो फिक्शन है ना, ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल, एंड आप सोच भी नहीं सकते थे कभी ये पहले कि यार ये फिक्शन यूजफुल है। अब कोई भी और फॉर्म से इसमें ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? इसके लिए मेरे पास एविडेंस है। अभी आ रहा हूँ, एविडेंस पे आ रहा हूँ। प्रोफेसर जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बातें नहीं, हवा में नहीं बातें करेंगे। सो जी, अब हम पहले समझते हैं ये रीडिंग है क्या, और क्यों इसमें ब्रेन से इसका कनेक्शन क्या है। पहले समझो ये स्पीकिंग जो हम बोलते हैं और रीडिंग, इसमें फ़र्क क्या है। जब हम बोलते हैं ना, ये हमारी ना जीन्स के अंदर है, हमारे अंदर है, जीन्स में है। ये ना कोई ना एक पाथवे सा खोल देता हमारे ब्रेन में ना, जैसे तारे नहीं होती, पाथवे सा खोल देता। एंड आप कभी नोटिस करो, आप एक बच्चे को उठा के ना, कोई छोटे से छोटे बच्चे को ना उठा के लोगों में रख बैठा दो, और हो ना हो थोड़ी देर बाद वो बातें करने लग जाएगा। नेचुरल है। रीडिंग नेचुरल नहीं है, स्पीकिंग नेचुरल है। आप एक बच्चे को उठा के ना लाइब्रेरी में रख दो, हजारों करोड़ों बुक्स रख दो, जब से वो पैदा हुआ है तब भी रख दो उसको, वो स्पॉन्टेनियसली कभी भी रीडिंग स्टार्ट नहीं करेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। सो यही रीज़न है, जो स्पीच है, जो हमारा बोल है, वो हमारे साथ,
हमारा जो बोल चाल है, सब कुछ जैसे हम बोलते हैं, ये हमारे साथ 1 लाख साल तक है। और ये हमारी नेचुरल सिलेक्शन है हमारे ब्रेन की, जो हमारे अंदर ना वो वायर की हुई है। बट रीडिंग 5000 पहले स्टार्ट हुई। उसके बाद अभी 100 ही साल हुए हैं जब तक कि लोग करते ही नहीं थे रीडिंग, 100 साल से ही कर रहे हैं। सो अब जो है कोई प्री वायर्ड, जैसे स्पीच में प्री वायर्ड पाथवेज तो थे नहीं। अब सब कुछ नए से सीखना है। अब नए से सीखना है, नए ये पाथवेज बनाने, ये वायर्स बनानी है। अब हम लोग ये सब करते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा नई चीज़ सीखते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस सीखते हैं। हमारी मेमोरी ये एक पाथवे बनाती रहती है, एक हैबिट करते हैं हम लोग, आदत आती है, कोई चीज़ सीखते हैं, ब्रश करना भी सीखते हैं ना, वो एक पाथवे बना देती है। सो ये एक ब्लूप्रिंट सा बन जाता है। और रीडिंग से भी ऐसे ही ब्लूप्रिंट्स बनते हैं। सो हमारे ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स जो होते हैं ना, ये ब्रेन के अंदर बनी जा रहे हैं। और ये तब बन रहे हैं जब हम रीड कर रहे हैं। सो हमारा ब्रेन बहुत सारा अब काम करने लग जाता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ना कनेक्ट करने लग जाता है। सो समझने के लिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, होलिस्टिक। सो जो फोर्सेस, ये जो फोर्सेस लगी हुई हैं, हमें पुश कर रही हैं हमारे ब्रेन को वो करने के लिए जो वो यूज्ड टू नहीं है। अब एक रीज़न ये क्यों जब हम ये करने लग जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि किसी के बारे में, जब हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़, स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही हम भागने लग जाते हैं। वो इंसान भाग रहा है जी बहुत तेज, हम उसके साथ भागने लग जाते हैं। वो जी चीख मारता है, वाह! हम उसके साथ एक्साइटमेंट होती है। वो डर जाता है, थोड़ा सा हमें भी ना कोई फीलिंग सी धुक सी आती है। पढ़ो तो सही, कोई इंटरेस्टिंग सा नॉवल पढ़ो, उठाओ, कभी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन का सफ़र है, उठा लो और मज़ा देखो। हम उस कैरेक्टर के साथ ही चलने जाते हैं। थोड़े से रोंगटे हमारे भी खड़े होते हैं कभी कभी, थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ी सी मुस्कुराहट हमें भी आती है। सो हमारे ब्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है, हम एज अ रीडर, कि वो ही जो चीज़ें ब्रेन की हैं वो एक्टिव होती हैं जो कि होनी थी अगर हम वो सारी चीज़ें खुद कर रहे होते। दैट मीन्स अगर मैं खुद भाग रहा होता, डर रहा होता, तो वही सेम चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं ब्रेन में। तो सेम एक्सटेंट पे नहीं होती। ये ना सोचो कि जी वही सब कुछ, अदरवाइज तो हम जो पढ़ेंगे वही एक्ट आउट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम उनको थोड़ा सा इनहिबिट कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं, ये जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, जो हमारी सोच होती है। सो अब वो जो रिसर्च की मैं बात कर रहा था, एक इंफॉर्मेशन आई, और ये सच प्रॉपर रिसर्च की गई। एक एमरी यूनिवर्सिटी थी यूनाइटेड स्टेट्स की। उन्होंने डिसाइड किया कि क्या हम एक्चुअली ये ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, क्या ये एक्चुअली रीडिंग से कोई फ़र्क पड़ता है, फिक्शन रीडिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। हम देखेंगे, ये स्कैन करेंगे ब्रेन के अंदर जाके। तो कैसे किया उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग था, सुनो ये। सो उन्होंने स्टूडेंट्स लिए, बहुत सारे, बड़ा सारा लार्ज सैम्पल लिया स्टूडेंट्स का, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उन्होंने जी उनको ना एक ही पैसेज, एक ही ना पैराग्राफ, ये एक एक्साइटिंग सा नावल था, इंगेजिंग सा नावल था, उसके बारे में ना उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करवाया उनको। सो उन्होंने क्या किया, 30 पेजेस से उन्होंने कहा 30 पन्ने भाई आपने पढ़ने हैं हर रात, 5 रातों के लिए। अब उन्होंने वो स्कैन लिए उनके ब्रेन के बिफोर द एक्सरसाइज, ताकि वो एक बेसलाइन बन जाए कि ब्रेन कहाँ था। स्कैन कर लिया, अब पता है कि ये ब्रेन था, यहाँ पर था जब उन्होंने पढ़ना अभी स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने उस पैसेज को उनको रीड करवाया, वही 30 पन्ने, और हर रात उनको रीड करवाया, अगली सुबह फिर स्कैन। अब डिफरेंसेस आने लग गए, अब वो पिक्चर बनने लग गई, वो जो है ना वो चेंजेस दिखने लग गए, कनेक्शंस दिखने लग गए। एंड ये कनेक्शंस ना वो हफ्ते के बाद, जो 5 दिन हुए, उसके बाद जब भी उन्होंने देखा, जब भी वो पैसेज पढ़ रहे थे,
वो ये जो कनेक्शंस बन रही है, जो स्कैन था ना, ये थिक हो गया, ये डेंस हो गया, ये ना भर गया। सो वो सिर्फ लैंग्वेज एरियाज नहीं भर रहे थे, सब जगह ब्रेन में भर रहा था। सो क्या तथ्य निकला, एक्चुअली लग रहा था जैसे कि ये लोग अपने आप को एक अच्छा सा वर्कआउट दे रहे हैं, जैसे कि जिम में बंदा वर्कआउट करता है ना, वैसे का वर्कआउट दे रहे हैं। सो ब्रेन स्कैन्स लिखने लग गए कि आप जैसे कि वो लोग एक्चुअली ये इवेंट कर रहे हो, वही चीज़ें, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सोच रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो, हंस रहे हो, यही सब चीज़ें जो एक असल में आपकी फीलिंग्स आपके ब्रेन के साथ करती हैं, वही रीडिंग से आ रही थी। जैसे कि उन्होंने एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस जी लिया। ये ना अमेजिंगली उनके ब्रेन का ना आर्किटेक्चर बन गया। सो ये सारी रिसर्च देख के मैंने भाई अपने भी सारा समझा, पढ़ा, देखा, तो तथ्य यही निकला कि हमारे दिमाग को भी एक वर्कआउट चाहिए हमारी बॉडी की तरह। और ये जो फिक्शन रीडिंग है ना, ये इट सीम्स टू बी, लगता है कि ये बेस्ट वर्कआउट है दैट यू कैन गेट फॉर योर ब्रेन। अपने दिमाग के लिए जो बेस्ट वर्कआउट है, यही लगता है किताबें पढ़ना। ये ना ही आपके लिए अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि ब्रेन ना एक मसल की तरह है, जितना हम उसको फोर्स करेंगे बुक्स पढ़ने के लिए और दूसरे का नज़रिया समझने के लिए, हम थोड़ा सा ना उसके साथ सिंपथाइज करने लग जाएंगे। थोड़ी सी जागरूकता आएगी, थोड़ी सी समझ आएगी, थोड़ा सा सोचेंगे दूसरे के बारे में भी, कैसे फील होता है, फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे। और ये जब हम सोचने लग जाते हैं नज़रियों के बारे में, तो हम कुछ करने लग जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, दूसरों के लिए, अपने लिए, कुछ भी ना चेंज लाना चाहते हैं। और जब ये चेंज स्टार्ट होता है ना, तब बड़ा कुछ बढ़िया होने लग जाता है। सो समझिए इस चीज़ को, रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, और हो सके तो फिक्शन पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है और बेस्ट एक्सरसाइज है आपके दिमाग के लिए। पढ़ते रहिए। चीयर्स।